नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पबजी खेलने को लेकर हुए विवाद में एक बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया। वहीं पूरे मामले की जांच में जुट गई रुड़की सीओ बहादुर सिंह चौहान भी घटनास्थल पर मौका मुआयना करने पहुंचे। दरअसल यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ जो है इब्राहिमपुर में आसाम साइड के लोग रहते हैं और कबाड़ वगैरह बिनने का काम करते हैं। आज ये लड़के जो है पबजी वगैरह गेम खेल रहे थे, उसमें झगड़ा हुआ है। उसमें झगड़े के दौरान ही एक लड़के को जो है बता रहे कोई उसके गले में सूजा वगैरह लग गया है, उसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में जो है अभी तहरीर नहीं आ रही है, पूछताछ की जा रही है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में कोविड-19 महामारी के नियंत्रण और कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति के संबंध में सभी जनपदों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों से कोविड महामारी के नियंत्रण और टीकाकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि संभावित तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं और जन शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में लेखक और गायक सुभाष बंदवाल के गीत धम तीरथ जी एनी एनी उत्तराखंड मां का विमोचन किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के व्यक्तिगत और कर्तव्य पर आधारित गीत को बंदवाल ने स्वयं ही लिखा और गाया है। हरिद्वार कुंभ में कोरोना फर्जी जांच के नाम पर हुए घोटाले का मामला सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। हरिद्वार में आज भारी संख्या में कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उपवास पर बैठे हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार को हत्यारी सरकार बताया है और घोटाले में मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आई है, जिसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है, जिसमें फेक जो है आप ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग भी हुई है और फेक टेस्टिंग की वजह से देश के अंदर कोरोना फैला है। हमारे प्रदेश और देश के लोगों ने अपने परिजनों को भी खोया है। तो ये जो कुछ हुआ है ये सरकार की देखरेख में हुआ है और जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनको भी जो है टेस्टिंग का कार्य दिया गया है। तो भ्रष्ट सरकार है, हत्यारी सरकार है। सरकार के खिलाफ जो है 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए और इसकी जांच जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। इसलिए आज हम उपवास पर बैठे हैं, लेकिन ये संघर्ष लंबा है, हम आगे भी संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। लगता है कि कोई राजनीतिक दखल है इसके पीछे जो पूरे सारे टेस्ट के लिए? नहीं, देखिए, राजनीतिक दखल की बू तो इसलिए आ रही है कि जो एजेंसीज जिसको काम दिया गया है वो एलिजिबल नहीं थी और अगर कोई एलिजिबल नहीं है उसको आपने टेंडर दे दिया या उसको आपने जिम्मेदारी दे दी और उन्होंने सबलेट कर दिया और सबलेट करने के बाद जब जांच हो रही है तो कह रहे कि साहब हमने टेस्टिंग नहीं की। अरे भाई, जिम्मेदारी तो आपकी थी, सरकार ने तो आपको जो कार्य था उसको आवंटित करने का काम किया। अब आप कह रहे हैं साहब हमने जिनसे कराए उनकी दोष है। तो ये सरकार की मिलीभगत है और जिस तरीके से सोशल मीडिया में फोटोग्राफ्स भी मैंने देखे तो सरकार के संरक्षण में ये सारा भ्रष्टाचार हुआ है। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद खाली हुई नेता प्रतिपक्ष की सीट को भरने के लिए अब कसरत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि अगले 2-3 दिन में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला ले लिया जाएगा। पार्टी विधायकों और नेताओं से इस पर चर्चा कर ली गई है। सितंबर में विधानसभा सत्र को देखते हुए जल्द ही पार्टी के सभी नेता बैठकर इस पर फैसला ले लेंगे। मैंने कहा अगले 2-3 दिन में हम इसके ऊपर फैसला करेंगे। सभी की चर्चा हमने की है, चाहे जो हमारे एमएलए हैं उनके साथ या सीनियर लीडर्स के साथ, सभी के साथ फ़ोन पे चर्चा हुई है। अगले 2-3 दिन में पुनः फिजिकली बैठकर आमने सामने बैठकर सीएलपी की मीटिंग बुलाकर इसके ऊपर फैसला। क्या प्रदेश अध्यक्ष पद में भी बदलाव हो सकता है कुछ? अभी मैंने कहा कि सीएलपी लीडर का पोस्ट जो है वो खाली हुई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में उपचुनाव होगा या नहीं, इस पर भी संशय बरकरार है। मुख्यमंत्री की सीट के चुनाव के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि उत्तराखंड में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं वह बीजेपी ने खुद ही तैयार किए हैं। यदि मुख्यमंत्री समय रहते चुनाव लड़ लेते तो संवैधानिक संकट खड़ा नहीं होता। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है कि कांग्रेस ही चुनाव में जाने से डर रही है और उसे अंदर ही अंदर अपनी हार का डर सताने लगा है।
जो स्थिति अभी सामने आ रही है उस स्थिति को सामने लाने का सीधे सीधे आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगता है, क्योंकि अभी हाल में शर्त का चुनाव उपचुनाव सीट खाली थी तो उससे माननीय मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते थे। अगर जो मीडिया के माध्यम से आप सबके माध्यम से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें अगर सत्यता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी राजनीतिक भी संवैधानिक भूल भी सरकार कर चुकी है। तो अब इसका समाधान किसी रूप में निकलेगा, समाधान कई तरह से निकलता है, वो निकलेगा और सोच रहे होंगे निकाल करके कोई समाधान निकलेगा। देखिए, जहाँ तक जो कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट खड़ा हो, कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं हो रहा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री के लिए एक संकट पैदा कर दिया है, इसलिए अचानक दूसरे मुख्यमंत्री भी अब दौड़ रहे हैं। सवाल क्या है? और बीजेपी के पास साफ और स्पष्ट बहुमत है। इसके अलावा जब स्पष्ट बहुमत है तो वो चुने, और ये संकट जो कह रहे हैं वो उन्हीं के पार्टी द्वारा अपने मुख्यमंत्री साथ किया गया। एक ही ऑप्शन है, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और ये सरकार पूरी तरह काम करेगी। बाई इलेक्शन के लिए इसका मतलब कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस अपनी एक तरह से उनको अंदर की उनका हार सता रही है। सल्ट के चुनाव के बाद उनको लगता है कि भाई एक तरह से बाई इलेक्शन से भागने का रास्ता अभी से कांग्रेस खोज रही है। तो इसलिए कांग्रेस कुछ भी करे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।